बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ भिंडी की भुजिया। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो भिंडी ली है और इसको मैंने धोकर अच्छी तरह खुश्क कर लिया है। इसके बाद मैंने इसके एक जैसे पीसेस कट कर लिए हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप ऑयल या हस्बे ज़रूरत। ऑयल को गर्म होने देंगे। अब इसके अंदर हम भिंडी को शामिल कर देंगे। भिंडी को शामिल करते हुए ही साथ ही हमने चम्मच चला देना है ताकि भिंडी जो है वो लेस नहीं छोड़े। इसको फ़ौरन से ही ऑयल के अंदर मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। उसके बाद हम इसको 3 से 4 मिनट एक साइड से पकने देंगे, यानी कि फ्राई होने देंगे। जब तक भिंडी फ्राई होती है हम यहाँ पे चिकन लेंगे बोनलेस। इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन पाउडर ½ टी स्पून। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच रेड चिली सॉस ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस 1 चम्मच भर के, और इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर ½ टी स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आप लाइक करते हैं उतना ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल करूंगी देसी लाल मिर्च। बहुत ही प्यारा जायका आता है इसका। जो मोटी वाली मिर्च होती है इसको पिसवा के रखा हुआ है, इसका बहुत अच्छा भिंडी में जायका आता है। कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो ये वाली मिर्च शामिल करें तो इसका बहुत अच्छा जायका आता है। इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे में रख देंगे। मैं जब भी भिंडी बनाती हूँ तो साथ में ये तवा चिकन ज़रूर बनाती हूँ। इसका बहुत अच्छा जायका आता है। अगर मेहमानों के आगे भी रखें तो वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तमाम चिकन को अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर लिया है। अब इसको मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे। तब तक हम भिंडी को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे भिंडी जो है वो अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब इसको निकाल लेंगे। गर्मियों के मौसम की एक ख़ास सब्ज़ी है भिंडी, बहुत ही मज़ेदार बनती है और जब भी बनाएं तो बहुत ही लाजवाब बनती है। तो इस तरीके से बनाएंगे सादा मसालों से, घर के मसालों से, तो और भी जायकेदार बनेगी। इसी ऑयल के अंदर अब हम प्याज शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के, इनको बारीक काट लिया है। अब इन प्याज को भी हम इसी ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद इसको भी निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसी ऑयल के अंदर अपना मसाला तैयार करेंगे भिंडी के लिए। यहाँ पे प्याज मैंने निकाल लिया है। अब उसी ऑयल के अंदर हम 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ऑयल और ऐड नहीं करेंगे। इसी ऑयल के अंदर हम भिंडी का मसाला तैयार करेंगे। 1 से 2 मिनट लहसुन को फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं शामिल करूंगी 2 टमाटर लिए हैं मैंने, बारीक काट लिए हैं। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने कट कर ली हैं। 2 से 3 ऐसे साबुत ही रहने देंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है, आप ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा मिर्चें भी डाल सकते हैं। इसका अच्छा सा टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें मैं शामिल करूँगी नमक हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। अब इसमें मैं शामिल करूंगी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैंने मोटी वाली लाल मिर्च पाउडर पिसवा के रखी हुई है, वो सब्ज़ी में यूज़ होती है, वो बहुत ही मज़े का जायका लगता है। नमक मिर्च मसाले आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब मसाला हमारा तैयार हो गया है। इसमें हम फ्राई प्याज और भिंडी शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरह सब्ज़ी के अंदर मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे हमने मैरिनेट करने के लिए चिकन को रखा हुआ था। ये चिकन बिल्कुल हमारा तैयार हो चुका है। इसको मैरिनेट करने के लिए जितना ज़्यादा टाइम देंगे ये इतना ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे ये देखें बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल इसमें कोई भी वाटर नहीं है, लिक्विड बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, ऐसे ही ड्राई होना चाहिए। यहाँ पे मैं ये तिक्का स्टिक लूँगी। अब यहाँ पे चिकन की 3 से 4 बोटियाँ हम इसके अंदर परो देंगे, यानी कि अरेंज करके इसके अंदर लगा देंगे।
बिल्कुल पास पास नहीं लगाना, थोड़ा सा वक्फे से लगाएंगे ताकि ये अंदर तक गल जाए, क्योंकि हमने इसको तवे पे पकाना है। थोड़ा दूर दूर ही रखेंगे। 3 से 4 पीसेस मैंने लगाए हैं, आप अपने मुताबिक लगा सकते हैं। मेरी स्टिक नॉर्मल है तो मैंने 4 पीस लगाए हैं। इसी तरह मैं सारी स्टिक जो है वो तैयार कर लूँगी। फिर से इसको डबल करेंगे स्टिक को और इसके अंदर हम तमाम चिकन जो है 3 से 4 पीसेस परो देंगे। इसी तरह मैं सारी स्टिक तैयार करके रख लूँगी। इसके बाद हम इसको तवे पे फ्राई करेंगे। तवे पे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप इसको पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है, इसमें 2 चम्मच ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं डालना। अब ये देखें, इसका बहुत ही अच्छा रंग देखें, इसका कलर देखें, आपको कलर से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने टेस्टी और मज़ेदार बने हैं। अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए एक तरफ से हम ढक देंगे ताकि ये अपने ही मसाले में और अपने ही पानी में ये अच्छी तरह गल जाए। चलें जी, चिकन हमारी तैयार हो चुकी है। भिंडी के साथ हम इसको डिश आउट करेंगे। भिंडी के साथ इसको बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप मेहमानों के सामने रखेंगे तो वो बिल्कुल आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो ये देखें भिंडी कितनी लाजवाब बनी है। जब हम इसको दम पे लगाते हैं तो एकदम इसके अंदर मसाला जो है वो रच बस जाता है। तो यहाँ पे देखें, बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। इसको रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। साथ में अगर आप इसके सलाद खाते हैं तो और ज़्यादा टेस्ट अच्छा आ जाता है। यहाँ पे मैं इसको चपाती के साथ सर्व कर रही हूँ। देखें आपको कितनी लाजवाब नज़र आ रही है। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।